तो हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों कल 16 आज तो 16 तारीख थी। कल मैंने 16 तारीख है बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस किया था। ओके, तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि जब भी मार्केट ओपन होगी 16 तारीख को 9:15 पर, तो दोस्तों नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, और नीचे की तरफ गिरी 16 तारीख को। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट लगा लेता हूँ 5 मिनट का, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरी देखना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो पूरी देखोगे तभी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज कहाँ गलतियाँ करी लोगों ने, ठीक है, और कहाँ प्रॉफिट बनाया, सब कुछ आपको इस वीडियो के भीतर बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि 17 तारीख को मार्केट किस हिसाब से बिहेव करने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो नीचे की तरफ चलेगी दोस्तों। तो नीचे की तरफ चली, लेकिन कितनी चली, थोड़ी चली। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि नीचे की तरफ चलेगी और मैं ऐसे ही मार्केट फ्लैक्चुएट करती करती नीचे की तरफ उतरेगी। मैंने ये बोला था। जिस भाई को दोस्त को ना यकीन आए पिछली वीडियो देख देख लेना। ओके, तो यहाँ पर देखो मार्केट नीचे की तरफ उतरी, उसके बाद देखो फ्लैक्चुएशन दिया इसने। और जब भी मार्केट ऐसे फ्लैक्चुएशन देती है ना दोस्तों, तो इसमें एंट्री लेने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो अब। ठीक है, जैसे कि लगातार हर 5 मिनट के अंदर मार्केट ना तो ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ज़्यादा नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा ना ही ज़्यादा हम नुकसान में जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना। ये जो कैंडल होती है ना, इसमें हम ज़्यादा एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, आप समझ लेना कि नामात्र ही हमें एंट्री लेनी है, कोई एक आधी एंट्री भले ही ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री लेने का जो दो टाइमिंग हुई थी, दो टाइमिंग जिसमें आप अगर एंट्री लेते तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना सकते थे। ठीक है, तो एक एंट्री तो मैंने आपको बता रखी है कि किस हिसाब से लेनी है। जैसे कि मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, ये कैंडल बननी शुरू हो गई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलनी शुरू हो गई। ठीक है, जो कल वाली वीडियो थी मैंने एक टिप्स बता रखी सभी दोस्तों को, और वो टिप्स ये है कि जैसे कोई भी कैंडल बड़ी कैंडल के ऊपर अगर क्रॉस हो जाए, ठीक है, तो आप आसानी से कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी। ये दो कैंडल बनी हुई हैं, इसके बाद में ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी। ओके, तो एक बार ये कैंडल देखो इसको टच कर रही है, हम यहाँ पर कॉल बाय नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब अगली कैंडल बनी, इस कैंडल बनने के बाद ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बीच में स्पेस है। स्पेस का मतलब है हम कॉल बाय 100% करेंगे और यहाँ से अपना 101% प्रॉफिट निकाल करके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही थी वो कैंडल। इस पर अगर हम कॉल बाय करते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया है वीडियो के अंदर, ये टिप्स होती हैं, यही ट्रिक्स होती हैं जो आपको प्रॉफिट दिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉल बाय करती यानी कि 43,950 मान लेता हूँ मैं, 43,950 के आसपास या फिर 60 के आसपास अगर कॉल बाय करते, ठीक है, 960 के पास कॉल बाय अगर करते तो आप यहाँ तक प्रॉफिट निकाल सकते थे। ठीक है, जब तक रेड कैंडल ना बने तब तक हमें वो नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है। ओके, तो ये देखो 44,120 पॉइंट, और यहाँ पर क्या था 43,950 मान लेता हूँ मैं, 43,950 पॉइंट। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, 50 और 170 पॉइंट का डिफरेंस है। 170 पॉइंट प्रॉफिट हम निकाल करके यहाँ से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो हमेशा आपको वर्किंग में मिलेगी। ठीक है, पिछले जितने भी दिनों से मैं बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो लगातार ये टिप्स अपनी पास हो रही है, यही ट्रिक्स अपनी पास हो रही है। ओके, अब जो भाई वीडियो पूरी नहीं देखता अपनी, तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर आप देख लेना, आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आपको समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको सिंपल स्ट्रैटेजी कह लो चाहे आप ट्रिक्स कह लो, ये आपको सब कुछ सिंपल भाषा में समझा दिया है। ठीक है, आज जो सुबह वीडियो बनाई थी उसको अगर आप पूरा देख लेते हो तो थोड़ा सा
और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कब आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। इसके अलावा देखो स्कैल्पिंग वालों के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे, क्योंकि देखो किसी भी पॉइंट पर अगर आपने एंट्री ली होगी, ठीक है, इस पॉइंट पर एंट्री ली है तो आपको देखो कोई तुक नहीं बनता इस पॉइंट पर एंट्री लेने का, ठीक है। कोई भी कैंडल इससे नीचे नहीं बनी हुई है, इसके साथ में ही बनी हुई है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बढ़ने के बाद मार्केट में यहाँ पर कोई तुक नहीं बन रहा, ठीक है। ये मार्केट फ्लैक्चुएशन में थी। इसके बाद मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर देखो अपनी टिप्स और ट्रिक्स थोड़ी सी काम कर रही है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि मैंने कह रखा है कि रेड कैंडल बनने वाली है। ये रेड कैंडल बन गई, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं हम, ठीक है। ये बात मैंने बोल रखी है अपनी वीडियो में कि जब रेड कैंडल बन जाए ऊपर की साइड जाते समय, तो यहाँ पर भी इतना कोई तुक नहीं बन रहा कि हम इसमें कॉल बाय करें, ओके। दूसरी एंट्री में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर थी, दूसरी एंट्री कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। ये मार्केट जब उतरने लगी, ठीक है, एक इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को भी देखो, ये इस पॉइंट के साथ टच कर रहा है, ये भी इस पॉइंट के साथ टच कर रहा है, ओके। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देखो, ये जो दो कैंडल है उतरते समय, देखो उतरते समय आपको पता तो चल गया होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ओके। तो ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रही, मतलब ये है कि इसके साथ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में स्पेस है, अगर इसके बीच में स्पेस है तो हम एंट्री ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल करके बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये थी सिर्फ दो ही जगह जहाँ पर हमें कॉल बाय करनी थी और पुट बाय करनी थी। मेरी अपनी वीडियोज़ में मैं आपको सिंपल एंड सरल भाषा में बता चुका हूँ, ये दो जगह थी जहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे, कॉल बाय और पुट बाय की, ठीक है। इसके अलावा तो देखो मार्केट फ्लैक्चुएशन हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक ये जो पॉइंट था, ये एक इसकी जो आपको कर्व दिख रही होगी, ठीक है। अगर मार्केट इसको कर्व को क्लियर करती, यहाँ पर अपना अगर रेजिस्टेंस बनता है और नीचे कहीं भी सपोर्ट बनता है, सपोर्ट लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, अगर इसको ब्रेक कर देती तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट सीधी नीचे की तरफ खिसक गई, ठीक है, यहाँ से सीधा नीचे की तरफ खिसक गई। लेकिन हम यहाँ पर भी तो एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर चली जाए और कब ज़्यादा नीचे चले जाए, नहीं ले सकते। क्योंकि यहाँ पर भी देखो कैंडल का जो बिहेव बता रहा है वो ये बता रहा है कि हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, एंट्री लेने का सही समय था यहाँ पर, ओके। तो ये दोनों चीज़ें देखो, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो तो आपको 100% बता रहा हूँ दोस्तों, 101% बता रहा हूँ, आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको पुट बाय करना है, कब आपको कॉल बाय करनी है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप पहले से अपनी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, और आपने मार्केट से प्रॉफिट भी बनाया होगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट फ्लैक्चुएशन होते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना आप कि जब भी मार्केट ऐसे फ्लैक्चुएशन देती हो तो कभी भी आप कॉल या पुट बाय मत करना। देखो स्कैल्पिंग वाले छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं बनेगा, ठीक है। आप माइनस में भी चले जाओगे, क्योंकि देखो इस हिसाब से अगर मार्केट बन रही है, देखो इस हिसाब से जाने के बाद एकदम से नीचे भी गिर जाए तो फिर वो नीचे की तरफ ही फ्लैक्चुएशन देगी, ठीक है, एकदम से नीचे की तरफ गिरेगी। जैसे कि ये देखो ये पॉइंट था, और इस पॉइंट को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, इस पॉइंट तक आने के लिए देखो बहुत सारी टाइम लग गया, यानी कि 12:30 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास से 2 बजे के आसपास रिकवर हुआ, ठीक है। और इतना होल्ड करके कोई नहीं रखता दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि मार्केट जब भी फ्लैक्चुएशन में हो, कॉल या पुट बाय मत करो दोस्तों, ठीक है। हमें अपनी सिर्फ कैंडल को देखना है, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। इस कैंडल के बारे में भी मैंने बताया था कि जब कोई कैंडल बनती है, ठीक है, जब भी कोई कैंडल इस लंबी कैंडल बनती है और इसके साथ में अगर कोई कैंडल आगे बढ़ने के बाद इसको क्रॉस कर जाए, या तो ऊपर बने या फिर इसके नीचे बने, तो समझ जाओ कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। लेकिन ऐसा इसके साथ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कॉल बाय नहीं कर सकते, ना ही पुट बाय कर सकते, ठीक है। तो ये भी देखो आप, ठीक है।
और ना ही अपनी टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर काम कर रही, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी टिप्स और ट्रिक्स काम ही नहीं कर रही। ठीक है, हम अपनी टिप्स और ट्रिक्स के साथ चलेंगे। देखो, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है, काफ़ी पैसा बनाना है दोस्तों, तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप रूल के हिसाब से नहीं चलोगे, थोड़े दिन प्रॉफिट बनाओगे, उसके बाद अपनी मार्केट जो है आपसे सारे पैसे निकलवा लेगी। ठीक है, मैंने कल वीडियो में बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, थोड़ी गिरी, काफ़ी समय के लिए नहीं गिरी, थोड़े समय के लिए गिरी। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो गई थी। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 17 तारीख के बारे में, कि 17 तारीख को मार्केट, बैंक निफ्टी की जो मार्केट है वो किस हिसाब से बिहेव करेगी, जो कैंडल है ये पैटर्न किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, देखो, अगर आपको शेयर मार्केट में कैंडल के बारे में पहचानना है कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी इसके बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, इसमें सबसे बड़ा फर्क पड़ता है HDFC बैंक का, HDFC बैंक का। ठीक है, यही HDFC बैंक है, ज़्यादातर आप देखते होंगे कि HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है, इसमें अगर ज़्यादा पैसे डाले जाते हैं तो मार्केट इसी के हिसाब से ऊपर की तरफ उठती है, और इसमें से पैसे निकाले जाते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, तो ज़्यादा निगरानी अगर आपको रखो तो HDFC बैंक की अपडेट रखो। ओके, तो इसमें आपसे पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ होने वाली है या फिर नीचे की तरफ होने वाली है। ठीक है, HDFC बैंक में अगर पैसे निकाले जाते हैं तो सीधी सी बात है, मार्केट डाउन होने वाली है। ठीक है, 17 तारीख को मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी बता देता हूँ। देखो, अभी मार्केट में एम टाइप की कर्व बनी है, 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। एक बात और ध्यान रख लिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग लेते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो दोस्तों इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया करके अपनी सूझ समझ के अनुसार ही ट्रेड करें। इसके अलावा अगर आप ट्रेड करते हो दोस्तों, तो 5 मिनट का चार्ट या फिर 15 मिनट के चार्ट में ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं आप 1 मिनट के चार्ट में देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करो या फिर 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, आपको प्रॉफिट देकर यहीं जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहेंगे कि 1 मिनट वाला चार्ट, नहीं भाई, इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा, ना ही बात बनेगी इसमें। ठीक है, तो देखो आज हुआ क्या, एम टाइप की कर्व बनी है यहाँ पर। ठीक है, एम टाइप की एक कर्व बन चुकी है यहाँ पर, और इससे, इस पॉइंट से थोड़ा नीचे ही चली है ये। ओके, इस चीज़ को भी आप देखो। ठीक है, और हुआ क्या है, एम टाइप की जब भी कर्व बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ खिसकती है, इस चीज़ को आपको पता होगा। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों से जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे मुझे ये पता चला है कि जो एम टाइप की कर्व बनती है, ठीक है, जैसे कि एम टाइप की कर्व बनती है और अगर वो 12 बजे से पहले बनती है या फिर कुछ टाइम बचा हुआ है तो मार्केट नीचे की तरफ खिसकने वाली है। अगर लास्ट टाइम में जाते जाते बनती है, जैसे कि अब लास्ट टाइम में जाते जाते पूरे दिन में एम टाइप की कर्व बनी, तो अब कल मार्केट जो ओपन होगी वो या तो गैप डाउन है या फिर गैप अप होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट नीचे की तरफ उतर रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो अभी मार्केट फिर से मैं ये कह रहा हूँ या तो थोड़ी नीचे की तरफ ही गैप डाउन होगी। ठीक है, और गैप डाउन होकर के नीचे की तरफ उतरने वाली है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ ये बता ही रखा है कि मार्केट चाहे ऊपर की तरफ ओपन हो या फिर नीचे की तरफ ओपन हो, हमें प्रॉफिट बनाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स आती है, तो हम अपना प्रॉफिट बना करके बाहर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जो चार्ट का एनालिसिस ये कहता है कि कल मार्केट ओपन होगी, गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होगी, और ज़्यादातर अगर देखूँ तो मार्केट नीचे की तरफ खिसकने वाली है। ठीक है, खिसकने वाली है, इस हिसाब से मार्केट फ्लैक्चुएशन में रहेगी और नीचे की तरफ खिसकने वाली है। ये मैंने आपको बता दिया है कल के मार्केट के बारे में कि कल का मार्केट का क्या हिसाब रहेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों आपको, बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो भी। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, दोनों में से बेस्ट बता देता हूँ, बेस्ट है निफ्टी वाला। ठीक है, इसका सीधा सा फंडा है, या तो एकदम से नीचे गिरती है या फिर एकदम से ऊपर उठती है।
इसकी कैंडल बहुत ही बढ़िया है, या तो आपको ये ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा प्रॉफिट देगी निफ्टी, ठीक है, और या फिर एकदम से आपका लॉस करवाएगी, स्टॉप लॉस होगा, हिट हो जाएगा आपका, ठीक है, एकदम से। तो निफ्टी बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर मैं बताऊं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में से, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में एक वीडियो में हम निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। निफ्टी में ये होगा कि हम ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा गेन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा ज़्यादा, कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा लेट परफॉर्मेंस देती हैं, ठीक है। ये मैंने एम टाइप की कैंडल के बारे में बता दिया कि मार्केट नीचे की तरफ खिसकने वाली है और साथ में फ्लक्चुएशन में फिर खिसकेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने 17 तारीख का बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर दिया है, मार्केट नीचे की तरफ ही होने वाली है, ठीक है। गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होगी, लेकिन चाहे ऊपर की तरफ उठे चाहे नीचे की तरफ उठे, होगी ऐसे ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। शाम को रात को 10 बजे के आसपास दोस्तों एक बार FIDI का डाटा भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, इसमें आपसे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ होने वाली है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना, लेकिन मार्केट जाएगी नीचे की तरफ ही, इस चीज़ को देखना है। लेकिन मैं जो ये बात बता रहा हूँ ये 12 बजे से पहले की बता रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे से पहले एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, फिर नीचे की तरफ गिरती गिरती आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब ठोक के घंटी जरूर दबा देना। मैं बहुत बार बताना भूल जाता हूँ दोस्तों, साथ में एक घंटी वाला बटन होता है सब्सक्राइब की साइड में, तो उसको दबाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहो। कुछ दिनों में दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ से अपना हर रोज़ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।